तरह की डाई है, लेकिन है ना ऊपर से बालों को कलर करती है और ग्रे बालों को है ना ऑरेंज कर देती है। तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि कब आपको हेना से कलर पे शिफ्ट करना है और इन दोनों के बीच में कम से कम 2 हफ्ते का वक्फा होना चाहिए। कलर हमारी जिंदगी की जरूरत है। हेयर कलर को अगर हम तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो जिंदगी भर हमारा साथ देगा, लेकिन अगर लगने लगे कि ये साथ थोड़ा सा छूट रहा है तो छोड़ दीजिए, ज्यादा उसके पीछे मत भागिए। एलर्जी अगर शुरू हो जाती है तो। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं हेयर कलर की। हेयर कलर एक ज़रूरत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चुभन भी लगी रहती है कि कहीं हम अपने बालों को ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, हेयर कलर जो है वो ज़माने की और हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपका साथ देगा, और अगर कुछ एलर्जी हो गई तो फिर उसको छोड़कर हम कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करेंगे। हेयर कलर होता क्या है? हेयर कलर जाहिरी बात है, जो ग्रे कलर है के बाल हैं उनको कलर करता है। 3 तरह के हेयर कलर होते हैं, जिसमें एक टेम्परेरी होता है, वो सिर्फ फैशन कलर है कि आपने 1-2 बार लगाया और वो निकल गया। वो पार्टीज़ के लिए, आजकल जेन ज़ी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। फिर होते हैं सेमी परमानेंट कलर, जो 4-5 वॉशेस तक रहते हैं। ज़्यादातर फैशन कलर जो हैं वो सेमी परमानेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी आपने शौक में लाल कलर कराया या पर्पल कराया तो वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। जो हमारे आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं परमानेंट कलर। परमानेंट कलर वो होते हैं जो हमारे बाल के रंग के अंदर रम जाते हैं, जम जाते हैं, और जब बाल उगते हैं और नए ग्रे हेयर निकलते हैं तो उसी वक्त आपको हेयर कलर की ज़रूरत होती है। जो आप हेयर कलर करते हैं बालों में, वो फेड ज़रूर होता है पर ख़त्म नहीं होता है। अब इनकी कहानी ये है कि ये कलर हेयर के अंदर जाके, हेयर के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। बाहर एक केराटिन की लेयर होती है, उसके अंदर कॉर्टेक्स और फिर एक मेडुला। तो ये जो होते हैं ये बिल्कुल अंदर जाके हेयर कलर के अंदर बस जाते हैं। अब ये कैसे अंदर तक पहुंचते हैं और कैसे दूसरे कलर्स जो हैं वो सिर्फ बाहर रहते हैं? आपने देखा होगा कि अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन कलर्स के साथ होते हैं। तो कलर के मिक्सर को जब कलर के साथ मिलाया जाता है तो जो हमारी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो जो नॉर्मल कलर जो थोड़ा बहुत रह जाता है केराटिन का, उसको ब्लीच कर देती है, और अमोनिया जो होती है वो पोर्स को खोलती है, तभी कलर अंदर पेनिट्रेट कर पाता है। तो ज़्यादातर मैंने लोगों को ये सुना है कि हम तो सेफ कलर यूज़ करते हैं, वो अमोनिया फ्री है। देखिए, अगर अमोनिया नहीं होगी तो कोई और आपका ऑक्सीडेंट होगा, क्योंकि जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो तब तक वो कलर अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये एडवर्टाइजमेंट की कहानियां हैं कि हम हेयर फ्री, हम जो है अमोनिया फ्री कलर को यूज़ कर रहे हैं। आपको जो देखना है जब आप कलर खरीद रहे हैं कि जो पैकेट के ऊपर पढ़िए कि अमोनिया और पीपीडी इज पैराफिनाइलिन डायामीन, यही वो कंपोनेंट है जो कलर को कलर बना रहा है। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप पार्लर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अलग अलग तरह के डेवलपर यूज़ करते हैं, कभी 20%, कभी 30%, और फैशन कलर के लिए 40% तक यूज़ होता है। तो ये इसी तरह है कि आप कलर को किस तरह एक्टिवेट कर रहे हैं। हेयर कलर करने का सही तरीका क्या है? हेयर कलर करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप बालों पर जब लगाएं, जब कम से कम बाल 2 दिन से धुले ना हो। उससे क्या होता है कि एक जो नेचुरल ऑयल है, बाल ऑयली होते हैं ना, क्यों ऑयली होते हैं? क्योंकि हर हेयर की जड़ में एक ऑयल ग्लैंड है, और वो ऑयल ग्लैंड जो है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और वो एक लेयर बना देता है सतह के ऊपर। तो अगर आप फ्रेशली वॉश्ड हेयर के ऊपर कलर लगाएंगे तो उस वक्त आपके पोर्स खुले हुए होते हैं स्कैल्प के, तो वो इरिटेट ज़्यादा कर सकता है। तो पहली बात, 2-3 दिन जब बाल ना धुले हुए हों तब आप हेयर कलर लगाएं। उसके बाद जो हेयर कलर के ऊपर ताकीद लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शंस है, अगर 20 मिनट है तो 20 ही मिनट है, उसको लगा के किचन में ना लग जाइए, कहीं किसी और काम में ना लग जाइए, नहीं तो वो ज़्यादा इरिटेट कर देगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जब कलर बाल हैं उनको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हेयर कलर अंदर जाके बैठ गया, और मैंने जैसे बोला बाहर जो केराटिन की लेयर होती है, केराटिन एक तरह से इस तरह से उसने लेयर बना रखी है। जब आप कलर बनाते हैं तो वो ऐसे कांटे कांटे होते चले जाते हैं। अब आपको कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल
आपके पास ऑप्शन ही नहीं है वो करना है। तो हेयर कलर का जो खर्चा होता है वो सिर्फ कलर में नहीं होता, वो हेयर की प्रोटेक्शन में भी होता है। दूसरी चीज़, क्योंकि हेयर कलर आपके केराटिन को थोड़ा सा फ्रिजी कर रहा है तो बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और आप देखेंगे एक दूसरे से जैसे अड़ने लगते हैं। तो कंडीशनर करना है, हर 15 दिन में आप एक हॉट ऑयल मसाज कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो कभी बीच में जाके आप केराटिन या बोटॉक्स जैसी हेयर शाफ्ट की ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके बालों को स्मूथ बनाती हैं। अब क्या तरीका होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि आप कलर जो है हर 2 महीने में एक बार पार्लर से जाके कराएंगे, क्योंकि पार्लर में प्रोफेशनल कलर इस्तेमाल होता है। तो प्रोफेशनल कलर क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है और जब कोई और आपके लिए लगा रहा होता है तो वो स्कैल्प पे नहीं लगता है। और बीच में जब आपको 2 बार आपको टचअप करना पड़े, बिकॉज जो नए बाल निकल के आ रहे हैं वो तो ग्रे हैं, तो उसके लिए आप अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कलर कर रहे हैं तो ग्लव्स के बिना आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो कलर नहीं तो हाथ में भी चला जाता है। अब बात यह है कि क्या कलर करने से मेरे बाल और ग्रे हो जाते हैं? ये सबके दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है। देखिए, जब आप कलर कर रहे हैं तो कलर्ड बालों में एक कलर चढ़ गया, जब नए बाल निकल रहे हैं तो वो उसकी पैलेट पे नज़र आ रहे हैं, माने उसका जो बेस है वो कलर्ड बाल है। हम इसको एपरेंट ग्रेइंग कहते हैं। एपरेंट का मतलब है कि लगता है पर होता नहीं है। और जो कलर का मॉलिक्यूल है वो इतना बड़ा है कि वो स्कैल्प के अंदर जा ही नहीं सकता और वो बालों को और ग्रे कर ही नहीं सकता। आप शायद भूल गए कि कलरिंग जो ग्रेइंग है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आपने अब प्रोसेस शुरू किया जब आप 40 साल के थे, अब आप 55 के हो गए, तो कलर में जो ग्रे बाल हैं वो तो वैसे ही बढ़ गए हैं ना। तो कलर को उसका दोष ना दें। अगर एलर्जी होती है, कलर से एलर्जी होती है, और वो उन लोगों को होती है जिनको पीपीडी पैराफिनाइलिन डायमाइन से एलर्जी होती है, तो एलर्जी जो होती है वो इचिंग होती है, वो रेडनेस होती है। और अगर आपने एलर्जी को आपने एड्रेस नहीं किया तो हर बार वो बढ़ती चली जाएगी और फिर वो उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि कलर लग ही नहीं सकता। कलर लगाते ही सर के अंदर खुजली, पानी निकलने लगेगा, ऊज हो जाएगा। तो अगर आपको हल्की बहुत खुजली हो रही है तो जैसे मैंने बताया, हल्का सा ऑयल लगा के या 2 दिन के बाद जब बाल धुले नहीं हैं तब लगाइए। एक एंटी एलर्जिक 1 दिन पहले, उस दिन और अगले दिन ले लीजिए, तो वो काफ़ी हद तक एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल रखता है। ये सब जो है ये प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं। पहले एलर्जी नहीं होती, फिर 8-10 साल यूज़ करने के बाद शायद थोड़ी सी एलर्जी होने लगती है, फिर आप एंटी एलर्जिक से करते हैं तो वो कंट्रोल रहती है। लेकिन अगर वो इस सतह तक पहुँच गई कि अब नहीं लगा सकते, अब आपको नॉन पीपीडी कलर ढूंढने पड़ेंगे। बाजार में नॉन पीपीडी कलर आते हैं और वेजिटल डाइज भी आती हैं जिसमें इंडिगो डाई है, काम करता है लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, बिकॉज उसका जो प्रोसेस है वो अंदर तक नहीं जाता बालों के, वो बाहर से ही बालों को रंग करता है। तो कोशिश ये कीजिए और ये दुआ कीजिए कि हेयर कलर से आपकी एलर्जी ना हो और ज़िंदगी भर ये हेयर कलर आपका साथ देता रहे। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो कलरिंग एजेंट पीपीडी है, आजकल जो काली मेहंदी आती है उसमें भी पीपीडी है, और बाज़ार में जो आप ये मेहंदी के डिज़ाइन बनवाते हैं, आपको याद है पहले तो वो मेहंदी पीस के लगाया जाता था और मेहंदी का जो कलर है, जो हिना है, उसका कलर ऑरेंज है, तो वो काली मेहंदी हाथ पे इतना जल्दी कलर कैसे आ जाता है? सबकी सासें ज़्यादा प्यार करने लगी हैं लगता है। नहीं, वो पीपीडी का कलर है। क्या कर रहे हैं वो लोग कि मेहंदी के अंदर पीपीडी को मिला रहे हैं और वो फटाफट कोन से लगा रहे हैं, वो जल्दी कलर आता है। इससे नुकसान ये है क्योंकि ये सब काम बच्चों से शुरू हो जाता है, बचपन से शुरू हो जाता है। आपकी स्किन और आपकी बॉडी पीपीडी से सेंसिटाइज होती जा रही है। तो कल जब आप 40, 45, 50 के होंगे और आपको कलर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी सेंसिटिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका तरीका ये है कि बच्चों में भी या मेहंदी भी, मैं ये कभी भी ये नहीं कहती कि ये मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि ऐसी मेहंदी या कोन ढूंढे जो बहुत जल्दी रचती ना हो, जिसको रचाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती हो, बिकॉज जितनी मेहनत से हिना लगेगी उतना ही वो ज़्यादा रंग लाएगी। अब हिना और कलर, इनमें क्या कंपैरिजन है?
हिना भी एक तरह की डाई है, लेकिन हिना ऊपर से बालों को कलर करती है और ग्रे बालों को हिना ऑरेंज कर देती है, तो एक कैरेट टॉप जैसा लुक आता है। तो उसूल ये है कि अगर आपके बाल 15 से 20% ग्रे हो गए हैं, आप हिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑरेंज कलर नज़र नहीं आएगा। लेकिन सोचिए कि अगर आपके 50% बाल ग्रे हैं और आप हिना का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑरेंज लुक से तो ग्रे बाल ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि पता है कि वो ग्रे हैं। तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि कब आपको हिना से कलर पे शिफ्ट करना है, और इन दोनों के बीच में कम से कम 2 हफ्ते का वक्फा होना चाहिए, क्योंकि एक को उतरना है और दूसरे को चढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक आप चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कलर के साथ ये है कि जब आप नॉन पीपीटी कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका जो यूज़ है वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बिकॉज वो जल्दी जल्दी निकल भी जाते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको एलर्जी शुरू हो गई है, हेयर कलर लगाते ही आपको इचिंग होने लगती है और आपके सर से ऊज होने लगता है, पानी निकलने लगता है, प्लीज़ हेयर कलर को फिर ना लगाएं, बिकॉज वो एलर्जी फिर कंट्रोल नहीं होती है और वो हर बार बहुत से बहुत बढ़ती चली जाती है। अब दूसरी चीज़, कोविड में बहुत सारे लोगों ने हेयर कलर करना छोड़ दिया। सोशली हम सब अपने अपने घर में बंद थे, तो आपको हेयर कलर तो आपकी एक ईगो का हिस्सा है, तो आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, ग्रे हेयर को मेंटेन करें अगर आप, तो ग्रे हेयर में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ मैं बताती चलूँ कि ग्रे हेयर जो होता है वो फोका खाली होता है, तो उसमें कैनिटीज, उसको हम कैनिटीज बोलते हैं। कैनिटीज का मतलब होता है खाली एक पाइप जैसी चीज़। तो ग्रे हेयर ग्रे इसलिए नज़र आता है कि लाइट उसके थ्रू पास करती है और उसमें से कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन जो हेयर का केराटिन है, जो हेयर की बाहरी लेयर है, उसका कलर येलो होता है। तो अगर आप ग्रे हेयर को सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो ग्रे नहीं नज़र आएगा, वो एक पीला सा लुक लेगा। बाज़ार में पर्पल शैम्पू मिलता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और अगर आप ग्रे हेयर मेंटेन कर रहे हैं तो उस पर्पल शैम्पू को अपना साथी बनाइए, ताकि ग्रे हेयर अच्छा उजला लगे, पीला और थका हुआ नहीं लगे। हेयर कलर हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। हेयर कलर को अगर हम तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़िंदगी भर हमारा साथ देगा। लेकिन अगर लगने लगे कि ये साथ थोड़ा सा छूट रहा है, तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए। एलर्जी अगर शुरू हो जाती है तो फिर वो ख़त्म नहीं होती।